सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। अब हम 98 नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं और इस श्लोक में आचार्य श्री बता रहे हैं कि सामायिक नाम का जो शिक्षा व्रत है उसमें कितना काल या कितना समय हमें व्यतीत करना है या कितने समय के लिए सामायिक करनी होती है। चूँकि पिछले श्लोक में हमने एक शब्द आया था असमय मुक्ति, ये शब्द आया था उसमें असमय मुक्ति मुक्तम। तो हमने के स्थान पर बैठना है ना, और अपने राग भाव को दूर करके समता भाव धारण करना, ये सब सामायिक की परिभाषा में बताया गया था। अब यहाँ पर समय क्या है या समय को किस तरीके से समझना चाहिए, उस समय शब्द को इस श्लोक में बताया गया है। तो चलिए पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। मूर्ध रुह मुष्टि वाशो बंधम पर्यंक बंधनम चापी। मूर्ध रुह मुष्टि वाशो बंधम पर्यंक बंधनम चापी। स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञाः। पूरा पढ़ लेते हैं इसको। मूर्धरुह मुष्टिवाशो बंधम पर्यंक बंधनम चापि। स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञाः। यहाँ से समझते हैं समयज्ञाः, समय जानने वाले। तो शास्त्रों को जानने वाले या आगम के ज्ञाता ऐसे गणधराधिक देव ने समयम जानन्ति, समय जानते हैं या समय कहते हैं। किसको कहते हैं? सामायिक के अंदर जो समय शब्द आया है उसको समय कहा गया है। किसको कहा गया है? तो मूर्धरुह मुष्टिवासो। देखिए हम एक बात बता दें, ये श्लोक है 2000 साल पहले लिखा गया और प्राचीन पद्धति जो थी उसको ही उद्देश्य लेकर के लिखा गया कि कैसे सामायिक का हमें काल निश्चित करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि यहाँ पर जो बताया गया है वो कोई एक निश्चित समय नहीं बताया गया है कि आपको, ये खास तौर पर गृहस्थ के लिए चर्चा चल रही है, ना कि मुनियों के लिए। तो यहाँ कोई ये नहीं कहा गया है कि आप आधे घंटे करें कि 1 घंटे करें कि 2 घंटे कि 3 घंटे, कितने घंटे या कितने मिनट, कुछ समय नहीं दिया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जितनी देर तक आप सुखपूर्वक, समतापूर्वक, निराकुलतापूर्वक बैठ सकते हैं उतनी देर तक आपको सामायिक करना है। अब आप उसके लिए आप एक कोई लक्ष्य बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा है मूर्ध रुह मुष्टिवासो। मूर्ध रुह, मूर्ध मतलब होता है सिर, और सिर पे रुह मतलब उगने वाले, सिर पे क्या उगते हैं? बाल। तो बाल, मुष्टि मतलब मुट्ठी, और वासो मतलब कपड़ा। 3 चीज़ें हैं, बाल, मुट्ठी और कपड़ा। मुष्टि मतलब मुट्ठी है, 5 उंगलियां जोड़ करके बांध करके जो मुट्ठी होती है, और वासो मतलब वस्त्र, कपड़ा। बंधम मतलब बांधना। लीजिए अपने बालों को बांध लिया, ठीक। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जब सामायिक करने बैठें तो इस तरीके से आप बालों को बांध करके, वस्त्र आदि को बांध
अच्छी तरीके से सेट करके, मान लीजिए साड़ी पहने हुए हैं महिलाएं, या धोती कुर्ता पुरुष पहने हुए हैं, है ना, धोती दुपट्टा पहने हुए हैं, तो आप अपने वस्त्रों को इस तरह व्यवस्थित कर लें, बांध लें कि वो खुले ना जल्दी, कि आप बैठ गए और बीच में थोड़ी देर बाद वो वस्त्र आपके खुल गए या बाल इधर उधर होने लगे, है ना, तो फिर आपको आकुलता होने लगेगी, सामयिक ख़त्म करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर यही समय को, जो समय है वो इसी प्रकार से निश्चित किया गया है कि आप अपने बाल बांध लें, कपड़े बांध लें या मुट्ठी बांध लें, तीनों कर लें या एक कुछ कर लें, और जब तक वो बंधा है तब तक आप सामयिक करेंगे। ऐसा आप ले सकते हैं नियम। पहले घड़ी तो चलती नहीं थी, मिनट समय घंटा भी नहीं था। आज घड़ी लगी रहती है सामने, आँख खोलो तो सामने घड़ी दिख जाती है, वहाँ पर मिनट समझ में आ जाता है कि 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, कितना हो गया। पहले तो ऐसा कुछ था नहीं है, सूर्य और चंद्रमा से धूप अदीप वगैरह देख करके समय का ज्ञान करते थे। अब सामयिक कर रहे हैं तो कोई बाहर नहीं जा सकता, घर के अंदर बैठे हुए हैं या गुफा में हैं या कहीं पर भी हैं, तो हम कैसे समय को निश्चित करें कि अब कितनी देर सामयिक करें। तो वही एक तरीका बताया है कि मुट्ठी बांध लें और निश्चित कर लें कि जब तक हमारी मुट्ठी बंधी रहेगी तब तक हम सामयिक करेंगे, और जैसे ही ढीली होगी लिए हैं, जब तक बाल सही तरीके से बंधे रहेंगे हम सामयिक करेंगे, या वस्त्र आपने बांधे हैं जब तक बंधा है तब तक करेंगे, और जैसे ही वो इधर उधर होगा कपड़ा वैसे ही हम सामयिक छोड़ देंगे, मतलब सामयिक पूरी कर लेंगे। तो इस प्रकार से समय की गणना सामयिक के समय की जाती थी। पर्यंक बंधनम, ये भी एक सही तरीका है। पर्यंक बंधन का मतलब होता है पालथी मार करके बैठना, पालथी लगा करके ज़मीन पर पैर के ऊपर पैर रख करके, है ना, बैठना। जैसे तीर्थंकर भगवान की पद्मासन मुद्रा होती है, तो उस पद्मासन में बैठना उसे कहेंगे पर्यंक बंधनम। तो ये भी सही है कि जब तक हमारी यह मुद्रा, यह आसन सुखपूर्वक हमारा बना हुआ है तब तक सामयिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही कुछ आकुलता होगी तो पूरी हो जाएगी, कर लेंगे सामयिक। चापी स्थानम, यहाँ पर देखिए स्थानम और माँ में से ऊ निकलेगा, उपवेशनम। स्थानम का मतलब स्थित होना या खड़े होना, और उपवेशनम मतलब बैठना। तो खड़े होकर के करें या बैठ करके करें, कैसे भी करें। तो इस प्रकार से आप समय को एक निश्चित समय के लिए इन चीज़ों के द्वारा आप अपना बना सकते हैं कि इतनी देर सामयिक करेंगे। और समयम जानन्ति समयज्ञा, इसी को जो समय के जानकार हैं, शास्त्रों की ज्ञाता हैं, उसको समय कहते हैं। ठीक है, यही सब इसमें लिखा हुआ है। इसको विशेष अर्थ को पढ़ लेते हैं कि जिस प्रकार समय का ज्ञान करने के लिए आजकल घड़ियों का प्रचलन चल पड़ा है, उस प्रकार पहले इनका प्रचलन नहीं था। पहले समय का ज्ञान करने के लिए श्रावक सामयिक में बैठते समय ऐसा विचार कर लेते थे अर्थात जब तक दुपट्टा आदि की गांठ सहज भाव से लगी रहेगी, अथवा जब तक मैं पालथी बांध कर निराकुलता से बैठ सकूंगा, अथवा जब तक निराकुलता से खड़ा रहूंगा, अथवा जब तक निराकुलता पूर्वक पद्मासन से बैठ सकूंगा, तब तक सामयिक करूंगा। वही उनका सामयिक का काल कहलाता था। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 घंटे करना है तो करना ही है। अब चाहे हाथ पैर दर्द करने लगे, पद्मासन में बैठे बैठे खड़े हैं तो पैर दर्द करने लगे, नहीं तो 1 घंटा पूरा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करना। जैसी आकुलता होने लगे समाप्त। तो संस्कृत में समय का एक अर्थ आचार भी होता है। समय के कई अर्थ होते हैं। समय मतलब शास्त्र भी होता है, समय मतलब आत्मा भी होता है, समय का मतलब आचार भी होता है, और समय का मतलब काल भी होता है। समय तो समयम जानन्ति समयज्ञा, यहाँ पर जो समय का अर्थ आचार हो सकता है और आचार का अर्थ है विधि। अतः सामयिक के लिए बैठते समय श्रावक को चाहिए कि वह अपने केसों और वस्त्रों को संभाल कर बांध ले, जिससे वे बीच में खुलकर आकुलता उत्पन्न ना करें। हाथों की उंगलियों को खुला ना रखे,
किंतु जिनकी अंजलि बांध ले, आसनों में पालथी बांधना, कायसर से खड़े होना अथवा पद्मासन में बैठना, इन 3 आसनों में जिस आसन से निश्चित समय तक निराकुलता पूर्वक रह सके उस आसन को स्वीकृत करे। सामायिक के बीच में आसनों में परिवर्तन ना करे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि सामायिक करते समय आप बार बार आसन चेंज ना करें कि पहले पद्मासन था, फिर पालथी मार ली, फिर खड़े हो गए। अच्छा, पालथी और पद्मासन में इतना फ़र्क है कि पद्मासन जब होता है ना तो पालथी लगा करके दोनों पैर है ना, और पालथी जब रहती है सिंपल तरीके से सुखासन जिसे कहते हैं, वो उसमें पैर ज़मीन पर होते हैं, दोनों पंजे हमारे ज़मीन पर होते हैं, ये अंतर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला श्लोक है हमारा, अगले श्लोक में क्षेत्र के विषय में बताया गया है ना। 98 नंबर के श्लोक में बताया था किस बारे में, समय। अब क्षेत्र कि कहाँ बैठ कर के सामायिक करना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने का भी है, ध्यान से समझिएगा। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्नधिया। ठीक है, परिचेतव्यम प्रसन्नधिया, पूरा पढ़ लेते हैं। एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्नधिया। क्या कहते हैं, एकांते सामयिकम, सामायिक क्या कहाँ कब करना चाहिए, एकांत में, एकांत में। और कैसा, निर्व्याक्षेपे, निर्व्याक्षेपे जहाँ पर कोई आक्षेप ना हो, कोई उपद्रव ना हो। उपद्रव का तात्पर्य यहाँ पर है कि मच्छर सामायिक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वनेषु वास्तुषु च, चाहे वन हो चाहे घर हो, कहीं पर भी, चैत्यालयेषु वापि च, अथवा चैत्यालय हो, चैत्यालय मतलब मंदिर आदि, वह हो, परिचेतव्यम प्रसन्नधिया। परिचेतव्यम अर्थात प्रसन्न धिया परिचेतव्यम, प्रसन्न धिया, प्रसन्न बुद्धि पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, परिचेतव्यम अर्थात बढ़ाना चाहिए, उस हमारी विशुद्धि को बढ़ाना चाहिए या उस सामायिक को बढ़ाना चाहिए। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि सामायिक कहाँ करें, तो सबसे पहले तो ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, मच्छर मक्खी इत्यादि का उपसर्ग ना हो, कोई जीव जंतु आदि का, कोई हिंसक जानवरों का उपद्रव ना हो, है ना। इस प्रकार का जगह, इस प्रकार का स्थान चुनना चाहिए। फिर चाहे वो गुफा हो, जंगल हो। वास्तुषु, यहाँ पर वास्तुषु जो दिया है, वास्तुषु, वास्तु मतलब होता है मकान, तो चाहे घर हो किसी का, खुद का हो, दूसरे का हो, या धर्मशाला हो, है ना, या फिर मंदिर हो, तो कहीं पर भी बैठें निराकुलता पूर्वक, प्रसन्न बुद्धि पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, जब आपकी सामायिक करने में आपका मन लगे, ऐसे जगह पर सामायिक करना चाहिए। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। ठीक है, और एकांत कर रहा हो या डिस्टर्ब कर रहे, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए सामायिक के समय मुनि लोग, है ना, सबको बाहर कर देते हैं रूम से, है ना, कि बस अब बातचीत करने का समय ख़त्म, अकेले में सामायिक करेंगे।
यही होता है। ठीक है, तो यही सब इसमें लिखा हुआ है। हम आपको पढ़ देते हैं, विशेषार्थ पढ़ लेते हैं कि सामायिक को प्रसन्न चित्त से करना चाहिए, बेगार समझकर नहीं, अर्थात काम समझ करके नहीं कि यह एक काम है, ये भी मुझे करना है, नहीं, बुद्धिपूर्वक और प्रसन्नपूर्वक करना चाहिए। और उसके लिए बुद्धिपूर्वक ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ किसी प्रकार का उत्पात ना हो, चित्त को चंचल बनाने वाले कारणों का प्रसंग उपस्थित ना हो। बुद्धिपूर्वक निर्द्वंद स्थान में सामायिक के लिए बैठ चुकने पर यदि कोई बाधा उपस्थित होती है तो उसे उपसर्ग समझकर समता भाव से सहन करना चाहिए। अब इसके बाद भी यदि कोई उपसर्ग होता है तो उसको शांति से सहन करो, वही सामायिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सामायिक का काल भी समझ लिया, सामायिक का क्षेत्र भी समझ लिया। तो आज की इस कक्षा पे यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।